नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विपक्ष बोल ही रहा था कि जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आएगा, ईडी का आतंक भी बढ़ता जाएगा। बंगाल में हंगामे के बाद यह कारवां महाराष्ट्र पहुंच चुका है। उद्धव ठाकरे की पार्टी और सरकार दोनों को तोड़ने के बाद भी जब भाजपा उनकी हिम्मत और ताकत को नहीं तोड़ पाई तो उसने नजरें और भी टेढ़ी कर डाली। 9 जनवरी को सुबह ही सुबह ईडी की टीमों ने एकनाथ शिंदे के लालच के बावजूद उद्धव की पीठ में छुरा भोंकने से इनकार न करने वाले रविंद्र वायकर और उनके पार्टनर से जुड़े 7 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर के महीने में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने बीएमसी के साथ समझौते का उल्लंघन करके जोगेश्वरी में एक होटल बनाने के मामले में शिवसेना यूबीटी के विधायक रविंद्र वायकर, उनकी पत्नी और 3 दूसरे लोगों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। ईओडब्ल्यू ने आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने की धाराएं लगाई थी। ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर अलग से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू की है। ईडी के एक सूत्र के मुताबिक तो ईडी ने केवल 1 हफ्ते पहले वायकर और दूसरे लोगों के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ईसीआईआर दर्ज की थी। इस मामले में जल्दी ही आरोपियों को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है, कभी भी। शिवसेना यूबीटी विधायक रविंद्र वायकर पर खेल के मैदान के लिए आरक्षित भूखंड पर 5 स्टार होटल बनाने की अनुमति प्राप्त करके बीएमसी को 500 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। जैसा कि हमने बताया, वायकर महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। वो मुंबई की जोगेश्वरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वायकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की थी तब वायकर पर भी उन्होंने जमकर फंदा डाला था, लेकिन वायकर ने उद्धव को धोखा देने से साफ इनकार कर दिया था। यह महाराष्ट्र की राजनीति में सब लोग जानते हैं। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। देखिए कि 1.5 साल से जो मामला मुंबई पुलिस के पास पड़ा हुआ था, ईओडब्ल्यू के पास पड़ा हुआ था, उसे अचानक से ईडी हाथ में ले लेता है। फौरन ईसीआईआर दर्ज हो जाती है और छापा भी मार दिया जाता है, सब 1 हफ्ते के भीतर। तो क्या यह इत्तेफाक है कि ईडी की यह तेजी लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू होने से केवल 2 महीने पहले सामने आई है? अब जरा बंगाल चलिए। बोंगाओं में एक टीएमसी नेता के करीबी सहयोगी की आइसक्रीम फैक्ट्री समेत 2 दूसरे ठिकानों पर तलाशी रात 10 बजे तक जारी रहती है। ईडी अधिकारियों ने राशन घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में कम से कम 15 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। तेजी का आलम यह है कि उत्तर 24 परगना में छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर किए गए हमले को लेकर ईडी के प्रमुख राहुल नवीन खुद कोलकाता पहुंच जाते हैं, जबकि ईडी इस घटना को लेकर अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप चुका होता है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के निवास पर छापेमारी करने के दौरान टीएमसी समर्थकों ने ईडी पर हमला कर दिया था, जिसमें 3 अधिकारियों को गंभीर चोटें आई थीं। एक टीम नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली गांव में शेख शाहजहां और शंकर अद्य के घर जा रही थी। दोनों घोटाले के आरोपी हैं और पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के करीबी बताए जाते हैं। इसी दौरान टीएमसी समर्थकों ने ईडी की टीम को घेर लिया और हमला कर दिया। ईडी के मुताबिक, जरा ध्यान से सुनिएगा, भीड़ ने हमला तब किया जब शाहजहां के घर का ताला तोड़ा जा रहा था। इससे पहले शाहजहां को कई बार फोन करके बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं आए। ईडी ने आरोप लगाया कि जिले के एसपी से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी बात नहीं की थी। मतलब वो खुद ताला तोड़ रही थी। इसके बाद जब ईडी की टीम घर का ताला तोड़ने लगी तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। ईडी के मुताबिक अब बीजेपी ने घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग कर डाली। साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ईडी की टीम पर हमले की निंदा करते हुए कहा था कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से घटना की जांच
एनआईए से करवाने की मांग कर डाली। जरा सोचिए, पत्थर चलाने की जांच एनआईए से कराने की मांग। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में जंगल राज चल रहा है। इस पर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने पलटवार करते हुए कहा कि अपनी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था भाजपा शासित कई राज्यों से कहीं ज्यादा बेहतर है और एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता देश की सबसे सुरक्षित सिटी है। टीएमसी ने बीजेपी की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया है। ईडी की टीम मामले की एफआईआर दर्ज कराने पहुंची, लेकिन बाद में उसने कहा कि बंगाल पुलिस ने केवल जमानती और गैर अनुसूचित अपराधों की एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें थाने से ही जमानत हो जाती है। वहीं एफआईआर की कॉपी भी मुहैया नहीं कराई गई। ईडी ने आरोप लगाया कि बनगांव में टीएमसी नेता शंकर अद्य के घर छापेमारी के बारे में एसपी को सूचित करने के बाद भी हमको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। अब जरा खेल को ठीक से समझिए। ईडी के अफसर दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। एक एफआईआर उसने खुद दर्ज कराई, तो दूसरी एफआईआर टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तरफ से दर्ज करा दी गई है। इसमें बिना कोई दस्तावेज दिए घर का ताला तोड़ने का आरोप लगाया गया। बहुत सीरियस एलिगेशन है। तीसरी एफआईआर बंगाल पुलिस ने खुद से दर्ज की है। यह मामला पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर दर्ज किया है। ईडी के अफसरों के खिलाफ महिलाओं से छेड़छाड़ और घरों में जबरन घुसने का मामला दर्ज किया गया है। जरा सोचिए, पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी की उस टीम के अधिकारियों पर केस दर्ज कर दिया है जिन पर नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में भीड़ ने हमला किया था। ईडी ने खुद कहा कि वो घर वालों या पुलिस की मौजूदगी या मंजूरी के बिना घर का ताला तोड़ रहे थे। महिलाओं से छेड़खानी का मामला दर्ज होने से भाजपा के लिए ईडी का बचाव करना जरा मुश्किल हो गया है, क्योंकि टीएमसी ने इसे नारी सम्मान का मामला बना दिया है और नरेंद्र मोदी तो नारी वंदन की बात करते हैं। इससे बंगाल की राजनीति गरमा गई है। लेकिन सवाल है कि 2024 के चुनाव से ऐन पहले ईडी की इस अतिरिक्त सक्रियता की वजह क्या है? विपक्ष पूछ रहा है कि सरकार के इरादे क्या है। पूरा विपक्ष भ्रष्ट है, बेईमान है, हमलावर है, चोर है और पूरी बीजेपी और उसके संगी साथी दूध के धुले हुए हैं, सच्चरित्र हैं, सादगी पसंद है। हालांकि विपक्ष के ये आरोप नए नहीं हैं, लेकिन चुनाव की आहट से पहले महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल, दिल्ली और छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटक, झारखंड तक जिस तरह से जांच एजेंसियों ने अपना फन फैलाया है, उस पर तरह तरह के सवाल हैं और उन सवालों से शक पैदा होता है। रोज हवा उड़ती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है या फिर इसके पीछे चुनावी राजनीति की रंजिशें ज्यादा नजर आती हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।